एक बार राधा रानी की सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर बर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही वहां अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। और आप तो जानते ही हैं, दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा ऋषि को देखते ही राधा रानी और उनकी सखियां अत्यंत डर गई, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि किसी के समक्ष कुछ भी बात कहते या कुछ भी मांगते तो उनकी इच्छा के अनुसार करना ही पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर शाप तक दे देते थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से एक ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। वह क्या थी, यही है आज की हमारी राधा अष्टमी की विशेष कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सखियां के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियां यह सब कर ही रही थी कि अचानक से दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सखियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और वे डर के मारे कांपने लगी। फिर उसको सादर प्रणाम किया। फिर बड़े की ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। इस सरल व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती न हो जाए, कोई कमी न रह जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी, उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी सरलता और बड़े प्रेम से कर रही थी। और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहने लगी, हे ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे। इसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद तो लाती है, परंतु वह लड्डू ब्रिजरज का खेल खेल में बना हुआ मुठ मुठ का लड्डू था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उसके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे। हंसकर ये बोलने लगे कि हे प्यारी देवियां, अब क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ ही और एक ही स्वर में कहने लगी, जी हाँ ऋषिवर, ये हमारी प्यारी श्री राधा जी ने बनाई है और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ मूठ के लड्डू को प्रसन्नतापूर्वक अपने मुख में डालते हैं तो वैसे ही वे ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रजरज का यानी मिट्टी का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वह लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हुई, अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ तुम्हारे
हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा दीर्घायु वाला और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। अब सुनिए राधा रानी की एक और कहानी। बरसाना में एक भक्त थे वृजदस। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था रतियावस। वृजदस के परिवार में यही थे, कुल मिलाकर पुत्री और पिता, यही उनका परिवार था। ब्रजदस दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत वहाँ आए हुए हो उनके साथ सत्संग किया करते थे। यही उनका नित्य कर्म था। एक बार एक संत ने कहा कि भैया, हमें नंदगांव जाना है। हमारे पास सामान तो ज़्यादा है लेकिन पैसे नहीं हैं। नहीं तो हम सेवक कर लेते। क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? वृजदस ने तुरंत हाँ कह दिया। सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं सुबह 10 बजे तक घर वापस भी आ जाऊं। संत ने कहा कि ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तैयार मिलूंगा। वृजदस ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है। मैं समय पर वापस आ जाऊंगा, मेरी प्रतीक्षा मत करना। अब वृजदस जी की सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत जी के पास गए जिनका सामान उन्हें पहुंचाना था। संत जी ने सामान ब्रजदस को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ले लिए। अब वे समय पर रवाना हो गए, लेकिन संत जी को श्वास रोग था। कुछ दूर चलते ही फिर बैठ जाते। इस तरह नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज जाते। वृजदस ने सामान रखकर तुरंत ही वापस जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा कि भैया, जून का महीना है, 11 बज रहे हैं, इतनी दूर से थक कर आए हो और तुरंत ही जाने की बात कह रहे हो। थोड़ा जल तो पी लो, कुछ जल पान कर लो, फिर चले जाना। ब्रिजदास जी कहने लगे, बरसाने की ब्रिज भानु नंदनी नंदगांव में बिहाई हुई है, इसलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। संत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल का कितना बड़ा है। ब्रिजदास जी वापस राधे राधे करते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती हुई रेत, भगवान को ब्रिजदास पर दया आ गई और वे भी अपने भक्त ब्रिजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रिजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भयानक गर्मी थी, ऊपर से वे बिना पानी पिए ही वापस चल पड़े थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि राधा रानी उनकी पुत्री है और पुत्री की ससुराल में पानी पीना भयानक पाप होता है। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिजदस की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल किंद गजराज को, तारा द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त से प्राण संकट में है और कोई उपाय लग ही नहीं रहा। ब्रिजदास राधा रानी का भक्त है, अब तो वे ही इनके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। आखिर उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने श्री कृष्ण को इस भयानक गर्मी में आने का कारण पूछा। अब भगवान भी पूरे खरे हैं। कहने लगे, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने कहा, कौन पिताजी?
भगवान ने उन्हें सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको बृजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंच गई। पिताजी पिताजी आवाज लगाई। इस समय वे बृजदास की पुत्री के रूप में ही पहुंची थी। बृजदास जी ने सुना कि उनकी पुत्री उन्हें आवाज लगा रही है। तुरंत नींद में जाग गए और बेटी के चरणों में गिर पड़े कि बेटी, आज तू नहीं आती तो मेरे तो प्राण ही चले जाते। फिर बेटी से कहा कि आज पता नहीं क्यों तुझे बार बार देखने का मन कर रहा था। राधा रानी कहने लगी, माता पिता को अपने संतान तो अच्छे ही लगते हैं ना पिताजी। लीजिए, अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। बृजदास की भोजन पाने लगे तो राधा जी कहने लगी, पिताजी, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभाल लूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई और बृजदास जो भोजन कर रहे थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा भोजन नहीं पाया था। भोजन करके वे अपने घर की तरफ चल पड़े। जब अपने घर पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। जाते हुए अपनी बेटी के पैरों में गिर पड़े। बेटी ने देखा तो अपने पिताजी को उठाकर कहने लगी, पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? बृजदास ने कहा कि बेटी, आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। अगर तुम नहीं आती तो आज मैं जीवित वापस नहीं लौटता। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई। कहने लगी कि नहीं पिताजी, मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं गई। बृजदास ने कहा, अच्छा बता, मेहमान कहाँ हैं बेटी? बेटी ने कहा, मेहमान पिताजी, हमारे घर में तो कोई मेहमान भी नहीं आया। अब बृजदास के समक्ष में सारी बात आ गई थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, पता है तुम्हें आज क्या हुआ है? आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए। और जब बेटी को यह बात पता चली तो वह समझ गई कि राधा रानी ने आज उनके पिताजी पर प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ऐसी है राधा रानी की महिमा। अगर किसी भक्त पर राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर वह अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसे राधा रानी बृजदास की पुत्री बनकर उनके समक्ष प्रकट हो गई। प्रिय भक्तजनों, अब भक्त के सागर में गोता लगाते हुए आप श्री राधा रानी जी की एक और दिव्य कथा का रसपान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से परम शांत, परम कामनीय मूल प्रकृति के रूप में श्री राधा जी प्रकट हुई। श्री कृष्ण की अर्धांगिनी से प्रकट होने के कारण ही वे श्री कृष्ण स्वरूपा ही है। वे भगवान श्री कृष्ण की औलाद नहीं, शक्ति है। उनकी शक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला संपन्न होती है। एक बार श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ गंवर वन में खेल रही थी। तभी दुर्वासा ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ श्री राधा रानी के दर्शन और उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण करने के लिए लालसा से वहां आए। श्री राधा रानी की सखियां संग खेलते देख हुए उनके रूप सौंदर्य को निहारते रह गए और मन ही मन उनकी स्तुति करने लगे कि ब्रज के वनों में विहार करने वाली श्री राधा को मैं वंदन करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना कोई भी श्री कृष्ण को जान नहीं सकता है। एक बाबा को इस तरह एकटक देखते रहने से श्री राधा डर गई और रोती हुई अपनी सखियों के साथ ब्रिजभानु महल में जा कर माता कृतिदा के आंचल में छिप गई। माता ने सखियों से जब श्री राधा के रोने का कारण पूछा तो सखियों ने बताया कि वन में एक डरावनी दाढ़ी मूछ वाला बाबा आया है और वह लाली को घूर घूर कर देख रहा था।
तभी लाली डर गई। माता कीर्तिदा को समझते देर नहीं लगी कि हो न हो वह बाबा दुर्वासा ऋषि ही है। इसके बाद माता कीर्तिदा श्री राधा और सखियों के साथ गवर वन में गई और दुर्वासा ऋषि को श्री राधा और उनकी सखियां सहित अपना परिचय कराया। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर श्री राधा को सौभाग्यवती और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। दुर्वासा ऋषि ने माता कीर्तिदा से अपने शिष्यों के साथ श्री राधा रानी के हाथ का बना भोजन करने की इच्छा प्रकट की। माता दुर्वासा ऋषि के इस आग्रह को स्वीकार करने में हिचक जाने लगी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के साथ उनके 1000 शिष्य भी थे। साथ ही दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी भी माने जाते हैं। क्रोध में आकर वह कुछ भी साप दे डालते हैं। लेकिन श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि के आग्रह को प्रेम पूर्वक सहज स्वीकार कर लिया और अपनी सखियों के साथ अतिथियों के भोजन की तैयारी में जुट गई। श्री राधा रानी ने अपनी सखियों को गवर कुंड और श्री राधा रानी सरोवर से रज अर्थात मिट्टी लाने की आज्ञा दी। कुछ ही देर में सखियों की साथ से रज का ढेर लगा दिया। तब श्री राधा ने सखियों को उस रज से मतलब उस मिट्टी से छोटी छोटी गोलियां बनाने की आज्ञा दी। श्री राधा ने के मानसिक संकल्प से कंदव के पत्ते दोने बन गए और विभिन्न लताओं के पत्ते पत्तल बन गए। अब श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि को शिष्यों सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया। पत्तल पर मिट्टी की गोलियां और दोनों में कुंड का जल परोसकर सबसे भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि को लगा कि राधा ऐसा कर कर उनका मजाक बना रही है, परंतु श्री राधा के बार बार आग्रह करने पर जैसे ही दुर्वासा ऋषि सहित सबने मिट्टी की गोलियों को मुख में रखा, तब तो उन्हें अत्यंत सुस्वाद अलौकिक व्यंजन का स्वाद आया। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य भर पेट मिट्टी की गोलियां खाकर और कुंड का जल पीकर तृप्त हो गए। ब्रज बरसाना के रज कणों के समान तो बैकुंठ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की भूमि का चंपा चंपा श्री प्रिया प्रीतम अर्थात श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्हों से मंडित है। श्री जुगल जोड़ी के प्रेम सिंधु का अद्भुत रस कन कन में रचा बसा है। उनके दिव्य अंगों की खुशबू से यहाँ की दिशाएं सुवासित है। उनके वेणुनाथ का माधुर्य या जड़ चेतन सभी को मदमस्त कर रहा है। देवगण ऋषि मुनि इसी रस के लिए सदा लालायित होकर श्री राधा रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राधे, जो भी तुम्हारे हाथ से बना प्रसाद ग्रहण करेगा वो दीर्घायु हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि अपने 1000 हज शिष्यों सहित वहां से चले गए। और जब माता यशोदा को दुर्वासा ऋषि द्वारा श्री राधा रानी को दिए गए आशीर्वाद का पता चला, तो उन्होंने उन्हें नंदगांव बुलवाया और श्री राधा से आटे के लड्डू बनवाकर अपने लल्ला श्री कृष्ण को खिलवा दिया। इस तरह मैया यशोदा ने अपने पुत्र के चिरंजीवी होने का उत्सव मनाया। सारे ब्रज में बस यही घोष हो रहा है, पाही चरण ब्रज राजकुमार अमानत शिशो सुकुमार, अर्थात रे सुकुमार बालक, रे ब्रज राजकुमार, तू बड़ा होकर चिरकाल तक हम लोगों की रक्षा कर। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। यह थी आज की कथाएं। अगर आपको अच्छी लगी है
तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।